क्योंकि यहाँ पर के पढ़ने लग रहा। आज वाली बात ज्यादा है भाई। अभी आप रिदम में आगे। अभी गुरुजी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हिमालय नदी तंत्र पढ़ रहे थे। ये कौन सी झील है? ये कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और ये कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? गंगा। ये कौन सी हो जाएगी? गंगा। लेकिन ऐसी है गंगा। अब कहानी क्या है कि बाकी नदी तो क्या है कि अपने भारत में कम बहे तो अपन ज्यादा मैटर हो को नहीं। सिंधु ही ज्यादा को नहीं बहन लाग रही। ब्रह्मपुत्र भी चलो ठीक ठाक बहे ज्यादा को नहीं। लेकिन गंगा नदी तो लगभग लगभग अधिकांश पार्ट किसमें है गंगा नदी का? हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान में होने के साथ साथ इनके दोनों तरफ से इसके कहाँ, गंगा नदी के दाईं ओर मतलब हिमालय से आकर मिलने वाली इसकी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत, नहीं प्रायद्वीपीय भारत दाईं ओर से और हिमालय की तरफ से बाईं ओर से बहुत सारी नदियां गंगा में मिलती है। और अधिकांश जो पार्ट है गंगा भारत में ही बहती है। इसलिए इनका मैटर क्या है? ज्यादा। इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है। यदि तुमने ध्यान लगा दिया तो आपका क्लास के अंदर याद हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं लगाया तो तुम्हारा कभी याद नहीं होगा। इसलिए आपको क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। क्या लगाना है? ध्यान। क्या लगाना है? ध्यान। इसको और मोटा करें क्या? मोटा करा बहुत है। क्लियर है? दीजिएगा। पहले तो मैं रफली धन बता दूं। मैप याद यही है क्या है? उत्तराखंड, यूके, यूपी, बिहार, बंगाल। बस। ये गंगा नदी और बांग्लादेश में चली जाती है बाद में। कितने राज्यों से बह रही है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। चार राज्य है, दो देश, भारत और बांग्लादेश। ये तो टाबरा नहीं बात है तो बक्के बताने की जरूरत ही को नहीं। लेकिन फिर भी मूल चीज अपन को देखना। देखो सब पहले आप गंगा नदी देखा ला और गंगा के बाद में गंगा की सहायक नदी देखा ला। तो बहुत सारी नदियां हैं। तो आपका ध्यान तो बोर्ड से इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पता है कि गंगा है ना, गंगा, गंगा जब निकलती है तो पर्टिकुलर एक नदी को गंगा नदी अपन नहीं कहते। कई नदियां आकर मिलती है इसमें ना। छोटी मोटी पांच धारा आगे मिले है। अपन पांचों तो याद रखने की जरूरत को नहीं। लेकिन मुख्य मुख्य दो धारा जगह अपन याद रखनी है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे ध्यान रखना है। उत्तराखंड है। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये यूपी और ये वाला क्या है? उत्तराखंड। भाई ये है ना यूपी। ये यूपी का पहाड़ी वाला इलाका। ये पहाड़ी था, ये मैदानी था, तो पहाड़ी वाला अलग कर दिया 2000 में। तो उत्तराखंड और नीचे वाला उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड है यूके। यूके में दो बड़ी धाराएं आपको याद रखना है। एक याद रखना है अलकनंदा। देखिए उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। याद कैसे करना है सब बातें मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना। उत्तराखंड में एक जगह कौन सी है? बद्रीनाथ। ये जगह कौन सी है? बद्रीनाथ। यूके। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है गुरुजी? उत्तराखंड। कौन सी जगह है? बद्रीनाथ। यूके के अंदर है। बद्रीनाथ से आप याद रखो बी ए। बी ए। बी ए सब लोग करते, तुम सब लोग बी ए किए हो ना। तो बी से बद्रीनाथ, ए से अलकनंदा। तो यहां से कौन सी नदी निकलेगी? धारा। धारा निकली अलकनंदा। कौन सी धारा निकलेगी? अलकनंदा। तो बी ए याद कर लो। बी ए। बी से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी धारा निकली? अलकनंदा। अलकनंदा को रोक दो थोड़ी दूर चलाने के बाद। इसके नीचे बगल में एक जगह है। और वो जगह कौन सी है? वो है गंगोत्री। कौन सी जगह है? गंगोत्री। ये भी यूके में है। और गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी। इस गंगोत्री नामक स्थान से कौन सी नदी निकलेगी? भागीरथी। यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी? भागीरथी। यहाँ से कौन सी निकलेगी? भागीरथी। ये मुख्य धारा है। ये गंगा की मुख्य धारा है। इसलिए गंगा को पूछे गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
गंगा, हालांकि उसमें वहां गंगा नाम नहीं, भागीरथी नाम है, मेन धारा यही है। फिर ये गंगोत्री, ये भी उत्तराखंड में, गंगोत्री से निकली भागीरथी, ये गंगा नदी की मेन मुख्य धारा है। अब कुछ दूर चलने के बाद एक छोटी नदी आकर इस भागीरथी में मिलती है। इस नदी का नाम है भीलन गंगा। क्या नाम है गुरुजी? इसका नाम है भीलन गंगा। और उत्तराखंड में ही जहां भागीरथी और भीलन गंगा मिल जाती है, वहां एक बांध बना दिया उत्तराखंड में, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? उत्तराखंड में टिहरी बांध। कितना ऊंचा है? 261 मीटर। 261 मीटर दीवार है, पीछे पानी खड़ा है। इतना बड़ा बांध है पहाड़ के माँ। 261 को मतलब कितो वैसे समझो। 261 को मतलब कितो है? 800 फीट पानी खड़े है। 800 फीट। और यदि वो बांध, क्योंकि हिमालय तो नए अभी बन ही रहा है, हिमालय में लैंडस्लाइड और ये सब ज्यादा होता है, यदि ये बांध मान लो टूट गया, दरार आ गई और पानी यहाँ से निकल गया, तो उत्तर भारत के बड़े बड़े शहर क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे। पर्यावरण जो प्रेमी है वो इस बांध को लेकर विरोध जताते रहते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हो तो आपको पता है। तो ध्यान रखना, भागीरथी और भीलन गंगा मिलती है उत्तराखंड में, तो कौन सा बांध है? टिहरी बांध। लिख दूं क्या? चलिए, ये कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सा बांध है? टिहरी। कितने? 261 भारत का ऊंचा बांध है ये। 261 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अभी नाम गंगा नहीं है, अब ये नीचे से भागीरथी आगे बढ़ेगी और ये अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी, फिर दोनों मिल जाएगी, और दोनों मिलेगी वो जगह है देवप्रयाग। गुरुजी देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा। तो कहने का मतलब, गंगा नदी का नाम कब होता है? गंगा नाम जब ऊपर से अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो फिर देवप्रयाग में इनका नाम हो जाता है। दोनों मिलने के बाद गंगा। पहले गंगा नाम नहीं है। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलती है, 5 गंगा है ना, जैसे बिलन गंगा और अलकनंदा, ऐसे करके 5 गंगा है। लेकिन बहुत कचरा हो जाएगा, एग्जाम के हिसाब से इतना याद रखोगे सफिशियंट है। तो भागीरथी निकली, गंगोत्री से मेन धारा यही है, क्योंकि गंगा को भागीरथी धरती पर लाया था, इसलिए गंगा का पर्यायवाची भी है भागीरथी, इसलिए मेन धारा यही मानेंगे। इसलिए पूछते हैं ना, गंगा का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री, उत्तराखंड। उसके बाद भीलन गंगा आकर मिलती है, तो टिहरी बांध बना दिया। ऊपर से बद्रीनाथ से अलकनंदा देवप्रयाग मिल गई, दोनों धाराओं मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। आपने देखा होगा, ये दोनों नदियां मिलती है तो एक का पानी बहुत स्लो है और एक का बहुत फास्ट है। देखा आपने? नहीं देखा? तुमने देखा है? मैं तो कुछ ये शेर लूकड़ा और बिल्लो उड़ रहे देखता रहे वहां फोन के वहां है। अजगर कड़नागर, अरे ये भी देखा करो, फोन में मिल जाएगा, आ जाके देखना सोने से पहले। फिर ये नदी बहती है, और फिर उसके बाद बहने के बाद फिर ये नदी आती है हरिद्वार। अभी तक पहाड़ों में बह रही है, और उसके बाद जगह आएगी आपकी कौन सी? हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में ही है, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार तक ये नदी कहाँ है गुरुजी? हरिद्वार तक ये नदी कहाँ बहती है? पहाड़ों में बहती है। हरिद्वार तक गंगा नदी कहाँ बहती है? पहाड़ों में। हरिद्वार से पहले देवप्रयाग, देवप्रयाग में दोनों धाराएं मिलती है, तब नाम होता है गंगा। और उसके बाद हरिद्वार तक ये पहाड़ों में बहती है, और गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में उतरती है। गुरुजी हरिद्वार के अंदर क्या मामला है? हरिद्वार के अंदर गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम, भीमगोड़ा बांध। पट्टे भी बांध है? हाँ। यहाँ कौन सा बांध है? अंग्रेजों के टाइम कौन सा बांध बनाया गया था? 1940, भीमगोड़ा। हरिद्वार में कौन सा बांध है? भीमगोड़ा। कौन सा बांध है? भीमगोड़ा। कौन सा बांध? भीमगोड़ा बांध। कहाँ है? हरिद्वार में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। अब गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? मैदानी भागों में। अब उत्तराखंड में बहेगी, उत्तराखंड में बहने के बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी? यूपी में प्रवेश कर जाएगी। उत्तराखंड के बाद कहाँ प्रवेश करेगी? यूपी में प्रवेश करेगी। मैं अभी केवल रूट रूट बता रहा हूँ। यूपी के अंदर जब ये प्रवेश करेगी, तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश के शहर है
बहुत सारे शहर, 1000 से प्लस ज्यादा छोटे बड़े कस्बे हैं, गांव 1000 से ज्यादा, कई तो बड़े बड़े शहर इसके किनारे, बहुत शहर। पूरे उत्तर प्रदेश में बहती हुई फिर ये बिहार में जाएगी। बिहार के अंदर भी, बिहार में भी बहुत सारे शहर इसके किनारे हैं, जैसे पटना, बेगूसराय, साहेबगंज, बहुत सारे शहर इसके किनारे है, बक्सर। और फिर ये आगे बिहार के बाद बंगाल में चली जाएगी, और बंगाल में जाने के बाद ये दो धारा में चली जाएगी, एक धारा उधर चली जाएगी और एक धारा उधर चली जाएगी। ऊपर वाली तो मेन गंगा नदी है, नीचे वाली कौन सी है? नीचे वाली कौन सी है? बोलो। है उगली। नीचे वाली कौन सी है? उगली। नीचे वाली कौन सी है? उगली। ऊपर वाली मेन गंगा है। और इधर से मैंने बताया था कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र आगे क्या है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी कौन? गंगा। कहाँ मिल जाएगी? यहाँ से कहाँ मिल जाएगी भाई? ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी तो ये फिर वापस क्या हो जाएगी? नाम अलग अलग, वो बताया था ना आपको। नाम क्या है? हाँ बताया था ना, ये उगली। और इगली, उगली यहाँ आ जाएगी। ठीक है। तो गुरुजी ये बात है, ये बात है भाई। तो ये बात है। तो गंगा का उधर नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। ब्रह्मपुत्र का जमुना, और मिलने के बाद मेघना। कौन सी ट्रिक है? पजामा। पद्मा, जमुना, मेघना। एक धारा कौन सी है? उगली। 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 और उगली के किनारे, उगली नदी के किनारे ही कौन सा, उगली रिवर के किनारे क्या है? कोलकाता। और ये कोलकाता जो शहर है वो थोड़ा सा अंदर है, समुद्र तट के ऊपर है, नहीं है। और आपको पता है कि कोलकाता थोड़ा सा अंदर है, इसलिए कोलकाता बंदरगाह में, बंदरगाह जब पढ़ रहे थे बताया था आपको कि पानी वाले जहाज दूर खड़े हो जाते हैं, फिर उगली नदी के अंदर से वो छोटी छोटी नावों से पानी अंदर से माल पहुंचाया जाता है। इसलिए कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए आगे समुद्र तट पर बंदरगाह बना दिया। कौन सा? हल्दिया। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया। ये पढ़ा रहेगा आपको, इसीलिए तो बच्चा कमजोर होता है, क्योंकि वो पढ़ाई हुई चीज याद करता नहीं है और पढ़ता रहता है, फिर सोचता है कि यार मैं कमजोर कैसे हो गया। कमजोर थोड़ा ही है, पीछे की बात वो याद नहीं करता। तो गुरुजी ये कौन सी नदी हो गई? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। वापस आओ। मैन गंगोत्री उत्तराखंड से भागीरथी निकली, निकलने के बाद आगे चलते ही कुछ दूरी के बाद ऊपर से एक बिलन गंगा नदी आती है, और बिलन गंगा और भागीरथी मिली तो वहां टिहरी बांध बना दिया, सबसे ऊंचा बांध है। फिर ऊपर से बीए बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है, दोनों देवप्रयाग मिलती है। देवप्रयाग मिलने के बाद गंगा नाम हो जाता है, पहले गंगा नाम नहीं है। फिर हरिद्वार तक तो ये पहाड़ी इलाकों में बहती है, हरिद्वार के बाद ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में यहाँ गंगा नदी और बांध बनाया गया भीमगोड़ा। फिर उत्तराखंड में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में आएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में बहने के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसका पद्मा नाम है। ब्रह्मपुत्र का जमुना और मिलने के बाद मेघना, और फिर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अब इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे गुरुजी, गंगा नदी की सहायक नदियों को पढ़ना है क्या? मैं यहाँ तो क्या है कि कचरा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ गंगा नदी की सहायक नदियां। किस नदी की? गंगा की सहायक नदियां। देखिए गंगा की सहायक नदियां जब हम देखेंगे ना, गंगा की सहायक नदियां देखेंगे तो आप देखो कि बहुत सारी नदियां तो हिमालय से आएगी। हिमालय जैसे नदी इस तरीके पे आ रही है, मैं इस तरह के हाथ मुंह करके खड़ा हूं, तो ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट। लेफ्ट। बायां। बायां ही तो हो गया खब्बा। तो हिमालय से आने वाली नदियां बाईं ओर से मिलने वाली, और नीचे से प्रायद्वीपीय भारत से मिलेगी, वो कौन सी है? दाईं ओर से। तो दोनों तरफ से इसमें नदियां मिलती है। तो आपको पता है कि गंगा की मेन सहायक नदी कौन है? पहले तो उसको देखेंगे। गंगा जमुना। गंगा जमुना। जमुना क्या वहां पा यमुना में, क्योंकि तत्सम शब्द है ना, संस्कृत में तो यह बोला और हिंदी में तद्भव में भी इनके बोल दिया जय। तो यमुना, जमुना। जैसे यशोदा, ये को बना दो जय, जसोदा। जैसे यव, जो ये को जय बना देंगे योधा, जोधा। तो ये तत्सम तद्भव शब्द बन गए, बिगड़ के अर्थ तो एक ही है। तो गंगा जमुना। तो गुरुजी गंगा की मेन सहायक नदी कौन सी है?
यमुना, इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, यमुना तो सबको ही पता है, मेन सबसे मेन नदी यमुना है, लेकिन यमुना के अलावा बहुत सारी नदी हैं। तो आप सिंपल सो याद रखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, यमुना, यमुना रो या गो है। मारवाड़ी में आप क्या मानी, का, आप क्या मानी का। आ किताब किंग ही है, आ किताब किंग ही है, या किताब कीरी है। तो यमुना रो मतलब यमुना का या गो, यमुना रो या गो, यमुना गो, किशो कालो गागरो, किशो क्या गागरो, कालो, कालो गागरो, यमुना रो या यमुना गो, कालो गागरो, इधर देखो वानी लिखा हुआ, कालो गागरो, गंडका कोशो, गंडका कोशो, और माने लाद्यो, माने लाद्यो, यमुना रो या गो, कालो गागरो, गंडका कोशो, माने लाद्यो। गुरुजी इससे क्या है, इससे तो सारा मामला ही हो गया। इसमें लाद्यो क्या है, साइलेंट, बाकी कोई भी साइलेंट को नहीं, मैं एक एक नाम से बता रहा हूं। सबसे पहले यमुना से क्या बनाओ, यमुना से यमुना, रो से क्या बनाओ, राम गंगा, गो से क्या बनाओ, गोमती है। हाँ एक चीज, एक सेकंड, एक में इसमें और लिखना है, सिद्धो और लगाना है, सिद्धो सो कालो गागरो, ये पूरा ट्रिक ऐसे है, वो स्किप हो गया, मैं लिख देता हूँ। यमुना रो या गो, सिद्धो, ये ध्यान रखना, सिद्धो सो कालो गागरो, ध्यान रखना, सीधो सो, सीधो सो कालो गागरो, कण कोशो रे, गंडका कोशो, और माने लाद्यो, लाद्यो की है, साइलेंट है। यमुना से यमुना हो गया, यमुना गंगा की मेन साइड, यमुना रो मतलब रामगंगा, गो मतलब गोमती, फिर सी, सी से याद रखना सोन, सी से क्या याद रखना है, सोन, दो से क्या याद रखना है, दामोदर, दो से क्या याद रखना है, दामोदर। तो ये ओब्लिक है, सो से क्या हो जाएगा, सरयू है, सरयू बोल दो, शारदा बोल दो, और काली से क्या हो जाएगा, काली, सरयू, शारदा, काली। गुरुजी घाघरों से क्या हो जाएगा, घाघरो तो घाघरो ये घाघरा, गंडका से क्या हो जाएगा, गंडक नदी है, आपको पता है। कोशों से क्या हो जाएगा, कोसी जो बिहार का शोक है, और मानने से क्या हो जाएगा, महानंदा। समझ में आ गई बात। अब आप चलांगा वापस कटे मानचित्र में, और इसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले इसी क्रम में, इसी क्रम के अंदर है ये नदियां। तो पहला बताओ, पहले ट्रिक याद रखो, यमुना गो, याद करो, यमुना रो, और बाद में गो, यो रो या गो, यमुना रो गो, सीधो सो कालो गागरो, गंडका कोशो, माने ला दो। तो यमुना, रामगंगा, गोमती, सोन, दामोदर, सरयू, शारदा या काली, गागरा, गंडक, कोसी, महा, महा ने आगे दाई लगाना है महानंदा। चलिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यमुना, इसी मैप में पढ़ेंगे। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, यमुना। आपको पता है कि गंगा जब कहां से निकलती है, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से गंगोत्री से, तो यमुना कहाँ निकलेगी, उत्तराखंड के गंगा गंगोत्री, तो यमुना यमुनोत्री है उत्तराखंड में। ये तो मैं यमुना को इस कलर में लिख रहा हूं, यमुना भी यहीं से निकलेगी। यमुना कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुंछ, बंदरपुंछ, यमुनोत्री, सर ये क्या है, यूके, उत्तराखंड है। यहां से कौन सी नदी निकल गई, कौन सी नदी निकल गई, यमुना। यहाँ कौन सी नदी निकल गई, यमुना। उत्तराखंड से कौन सी नदी निकली, यमुना आगे आई, और आने के बाद क्या करेगी यमुना, आगे आएगी यमुना, यमुना आएगी,
तो ये यमुना पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया हरियाणा के अंदर। वो बांध बता रहा हूं मैं कौन सा है। उस बांध का नाम है हथिनी कुंड। कौन सा? हथिनी कुंड। ये बहुत फेमस बांध है। हथिनी कुंड बड़ा बांध है। हथिनी कुंड बांध के बाद ये दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। आपको पता है कि दिल्ली शहर यमुना के क्या बीचों बीच है। यमुना बीचों बीच जा रही है। लाल किले के पास से यमुना नदी जा रही है। आपने पता है कि पिछले 2 साल में, 1 साल के बीच में गैप है, हमारे यहाँ खूब बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि दिल्ली के लाल किले के अंदर तक पानी घुस गया था। आपने देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? तब आप पढ़ते कि हथिनी कुंड से पर डे 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 2 लाख क्यूसेक। तो दिल्ली के लाल किले 2 साल पहले लाल किले के अंदर तक पानी घुस गया था। क्योंकि लाल किला दिल्ली का लाल किला यमुना के किनारे है, नजदीक ही है। फिर आपने ये भी देखा कि दिल्ली के बाद आगरा। दिल्ली के बाद कौन? आगरा शहर भी क्या है? आगरा शहर भी यमुना के किनारे है। आगरा का ताजमहल यमुना के किनारे है। ताजमहल तक पानी पहुंच गया था। देखा आपने? और उसके बाद सर हमने ये देखा कि ये जो यमुना है इसके किनारे मथुरा भी है। भगवान जब कृष्ण मथुरा में थे, बचपन उनका व्रत जब उधर यूपी में बीता, आपने देखा नहीं वो कालिया नाग का दमन बताया था ना। कालिया नाग का दमन। और कालिया नाग का जो दमन वाली जो कहानी है, वो नदी जिसमें वो कालिया नाग ऊपर निकला हुआ है और भगवान कृष्ण की फोटो है वहां, फण के ऊपर वो डांस कर रहे हैं। तो वो जो है वो यमुना नदी मथुरा का वो चित्र है। क्योंकि मुझे तो पता है, समझ रहे हो बात, कि जो भगवान खेल रहे थे तो हम साथ ही खेल रहे थे, तब की बात है वो यमुना नदी का चित्र है, ध्यान रखना, मथुरा का है। और गुरु जी के याद रखना है, बिंग बाद में यमुना नदी आगे कठ मिल जावे है, गंगा में आगे मिले कठ मिले गुरु जी, प्रयागराज। प्रयागराज में ये नदी आकर कहाँ मिल जाएगी? यमुना में। अभी पिछले बार लगभग 150 साल बाद प्रयागराज में कुंभ लाग्यो नहीं, लार लगेड़ी तो लाग्यो है, कुंभ को मिलो। यमुना, गंगा और सरस्वती 3 नदियां मिलती है। त्रिवेणी संगम और प्रयागराज एक पवित्र जगह है। पिछली बार लगा था ना? तुम लोग गए कि नहीं गए? धर्म कोई को नहीं गए हो? अरे पिछली क्लास में कम से कम 10-12 लोग कह रहे थे गुरुजी हम जाके आए हैं, और तुम में से कोई नहीं गया है। पिछले साल है ना, देखा आपने? 10-12 लोग जाके आए थे, उनकी सबकी नौकरी लग गई। तुम नहीं गए हैं? मैंने स्टार्ट करवाया था कुंभ का मेला बहुत साल पहले, बताया था ना आपको। किसने स्टार्ट करवाया था? हर्षवर्धन ने कुंभ का मेला स्टार्ट करवाया था। चलिए, ये यमुना तो थार समझ में आ गई। यमुना के बाद में आपने चालो कटे क्या था? यमुना रो से हमने क्या बनाया था? राम गंगा। तो गंगा के बगल से ही निकलेगी क्या? राम गंगा। गंगा के बगल से ही निकलेगी गंगा, गंगा के बगल से राम गंगा। यदि गंगा उत्तराखंड से निकल रही है तो राम गंगा भी कहां से निकलेगी? उत्तराखंड। राम गंगा। तो उत्तराखंड में एक जगह वहां से रामगंगा निकली और आके कहा मिल गई? गंगा में। ये देखो, ये कौन सी नदी है? राम गंगा। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के नैनीताल से। उत्तराखंड के नैनीताल। मैं लिख रहा हूं, ये कौन सा है? नैनीताल। उत्तराखंड है। उत्तराखंड नैनीताल से निकलती है कौन सी नदी? ये रही आपकी गंगा के पास से रामगंगा। और रामगंगा नदी एक अभ्यारण्य के बीच से गुजरती है। ये बना दिया मैंने अभ्यारण्य। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि रामगंगा कौन से अभ्यारण्य से निकलती है? नेशनल पार्क, सॉरी, जिम कार्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क है ना, हिली पार्क या जिम कार्बेट, उत्तराखंड में। ये रामगंगा उसके बीच से निकलती है। मैं लिख देता हूं, रामगंगा कहाँ के बीचों बीच निकलती है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है कौन सी? रामगंगा। याद आया? अब बात करो आप, यमुना रो से रामगंगा,
गो, गो से गोमती, गो से गोमती। गुरुजी गोमती कहां से निकलेगी? तो गोमती उत्तराखंड के बाद कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड के बाद क्या आ गया? यूपी। तो यूपी से निकलेगी कौन? गोमती। और कल ही आपको बताया था पीला फूल चमेली का, तो वो ब्याकिंग हो गोमती को, ब्याकिंग हो गोमती को। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे तुम्हारी याद रह जाएगा। गोमती नदी कहाँ से निकलेगी? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, और फुलर झील, फूल मतलब फुलर, पीला मतलब पीलीभीत, गोमती मतलब गोमती। हो गया। ये ये है झील। कौन सी झील है फुलर झील। ये कौन सी झील है? ये फुलर झील, फुलर झील। और फुलर झील, झिल्ली लिख दियो यार मैंने, झील लिखना है। क्या लिखना है? झील। फुलर झील, फुलर झील यूपी में है। पीलीभीत यहां से कौन सी निकली? गोमती। और आके यहाँ मिल गई, कौन सी नदी है? गोमती। तो फुलर झील से कौन सी नदी निकली? गोमती रिवर। कोई दिक्कत? यमुना से यमुना, रो से रामगंगा, गो से गोमती, है सिद्धो, सिद्धो सी से सोन, सी से सोन। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये? उत्तर भारत और दक्षिणी भारत को अलग करने वाली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल में एक पहाड़ है अमरकंटक। कौन सा पहाड़ है? अमरकंटक, एमपी। कौन सी जगह? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से नदी कौन सी निकली? सी से क्या बताया था? सोन। ये कौन सी नदी है? सोन। ये कौन सी नदी है? सोन रिवर। और ये सोन रिवर निकल के कहाँ बह रही है? इधर बह रही है, बिहार में आके, बिहार के पटना में आके किस में मिल गई? आए, बिहार के पटना में आकर किस में मिल गई? गंगा। क्लियर? फिर क्या बताया था? सी दो, दो से क्या बताया था? दामोदर। क्या बताया था? दो से दामोदर। दामोदर नदी है जिससे बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो फिर मैं लिख रहा हूं, ये छोटा नागपुर का क्या है? पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर। और हुगली नदी में जाके मिल जाएगी। ये कौन सी है? दामोदर। इस दामोदर नदी से बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सी दो। फिर क्या बताया था? फिर सो काड़ो, सीधो सो, सो से शारदा, सरयू, काड़ो से काली, एक ही नाम है। इधर से निकलती है कहां से? मिलाम हिमनद, कुमायूं। नेपाल में एक जगह पड़ती है कुमायूं, मैं लिख रहा हूं इधर। कुमायूं के अंदर कौन सा हिमनद? मिलाम हिमनद। हिमनद तो समझ रहे हो ना? मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकली? बोलो कौन सी है? शारदा बोल दो, सरयू बोल दो, शारदा, सरयू या काली। तो शारदा, सरयू, काली एक ही बात है। अब तुम कहोगे गुरुजी शारदा, सरयू, काली कहां से निकली? मिलाम हिमनद। कैसे ध्यान रखना है? शारदा, सरयू, काली, काली, शारदा, सरयू। ठीक है? मिलाम हिमनद। मिलाम, मिलने से आदमी क्या हो जाता है? काला। अरे मिलने से आदमी क्या हो जाता है? काला। कौन? कुमारा आदमी, इसलिए कुमायूं। कौन समझा ये बात? आगे नहीं? तुरंत ही आगे नहीं? हाँ। तो आदमी क्या हो जाएगा? काला। सरयू नदी याद, नाम आते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा। अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। तुम नहीं देखे अभी तक? गए थे?
झूठ बोल रहे हो, तो कहीं नहीं जाके आया। तुम लोग गए हो कभी अयोध्या? कभी नहीं गए? चलो, आप में से कोई नहीं गया? हाँ जी, मैं तो बहुत गया हूँ। मैं 10 बार जाके आ गया। मैंने सरयू नदी में बोटिंग की, बोटिंग। भगवान राम को जब वनवास दिया गया था, भगवान राम को जब वनवास दिया गया था, तो भगवान राम इस सरयू नदी को पार करके ही जंगलों में जाते हैं। तो एक केवट था, उसने भगवान राम को सरयू नदी पार करवाई थी। सीता और लक्ष्मण ये सब लोग बैठे थे, आपने देखा? वो जो केवट था जिन्होंने भगवान राम को सरयू नदी पार कराई, वो नदी सरयू थी। वो केवट अपना स्टूडेंट था, है ना? पशु परिचर के बैच का था वो। कौन? केवट। तब बता रहा हूँ, सरयू नदी देख लेना जाके फोन में। तो इसके किनारे क्या है गुरुजी? इसके किनारे है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। इसको रोक दो। किसको रोक दो? सरयू शारदा काली को रोक दो। फिर क्या था? भूल गए? सिद्धो सो कालो गाघरो। गाघरो से क्या हो जाएगा? गाघरा। गाघरो से क्या हो जाएगा? गाघरा। तो यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां एक जगह है मापचा चुंग हिमानी। मापचा चुंग हिमानी। और मापचा चुंग हिमानी से निकलती है कौन सी? गाघरा। ये कौन सी नदी है गुरुजी? इस नदी का नाम है गाघरा। गाघरा कहां से? मापचा चुंग, चुंग हिमानी से गाघरा। गाघरा नदी आ गई, और गाघरा नदी यहाँ गई, और यहां आने के बाद गाघरा में कौन मिल जाती है? बोलो। तुमने याद कर लिया क्या ये? वापस में बात करके, हाँ ऐसे ही याद करना है, इनको भी बता देना। तो ये दोनों नदी मिलेगी, ध्यान रखना, आप अलग अलग मत मिलाना। काली किस में मिलेगी? काली घाघरा में मिलेगी। दोनों मिलने के बाद ये नदी कहाँ मिलेगी? गंगा में। और ये दोनों नदी जब गंगा में मिलेगी, पता है कहाँ मिलेगी? बिहार के छपरा में। कहाँ मिलेगी? छपरा। ये जगह कौन सी है बिहार की? छपरा। ये कहाँ मिलेगी? गंगा में, छपरा में। ये भी याद हो गया? हाँ तो सही है। याद कैसे ही करो, याद होना जरूरी है। घाघरा नदी कहाँ के गिरी? छपरा में। घाघरा नदी गंगा में कहाँ आके गिरेगी? छपरा में। समझ रहे हो बात? ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर है? वापस चले या रुकोगे 2 मिनट? रुकना नहीं है। अब कौन सा है? सिद्धो सो कालो घाघरो। फिर क्या बताया था? गडका कोशो, गंडक। फिर कौन सी नदी आएगी? गंडक। देखिए यहाँ ये कौन सी नदी आ गई? नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली नदी नदी है गुरुजी गंडक। अब ये गंडक नदी है ना, पता है कहाँ से निकलती है? गंडक नदी निकलती है, गंडक नदी निकलती है वृहत हिमालय, नेपाल से। ये गंडक नदी निकलती है नेपाल। नेपाल में कौन सी जगह है? वृहत हिमालय। वृहत हिमालय। वृहत हिमालय। चलो यार, इसको ऐसे लिखते हैं ना ये। एक सेकंड में थोड़ा ठीक लिख दूं। मैं पहले जगह का नाम लिख देता हूँ, नदी तो फिर नीचे आ जाएगी। ये नदी निकलेगी वृहत हिमालय। अब पढ़ रखा है ना आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। वृहत हिमालय नेपाल। वृहत हिमालय नेपाल। इस नदी का क्या नाम बताया? बोलो। गंडक। पता है क्या बोलते हैं? गंडक भी बोलते हैं, नारायणी भी बोलते हैं, और सालीग्रामी। क्योंकि इस नदी के अंदर वो सालीग्राम, सालीग्राम जानते हो? क्या क्या होता है सालीग्राम? जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर है नदी में लुढ़क लुढ़क के गोल गोल हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सालीग्राम। इस नदी में गोल गोल वाले पत्थर ज्यादा है, लुढ़क लुढ़क के, सालीग्राम। गंडक, नारायणी। वृहत हिमालय से निकलती है गंडक। गंडक कहाँ आ गई? भारत में आ गई। और आपको पता है कि गंडक के काम करे? गंडक खाजे है। गंडक खाजी, और गंडक पूरा ही खाजे है। तो खाजी, तो हाजी, हाजीपुर। बिहार में कहाँ की गिरेगी? हाजीपुर में आके गिरेगी। कहाँ गिरेगी? हाजीपुर। गंडक खाजी, तो हाजीपुर में आके कहाँ गिरेगी? गंगा में।
फिर कौन सा बताया था? गंडका कोसी, गंडका कोस्यो, मतलब तो कोसी नदी हो जाएगा। गुरुजी कोसी नदी कहाँ से गुजरे, कहाँ से निकलेगी? इधर देखो, मैंने कोसी ये बना दी कोसी, लेकिन कोसी आप याद करें गोसाई थान नेपाल से निकलेगी। ये नदी कौन सी है? कोसी। ध्यान से सुनना, कोसी नदी कहाँ से निकलेगी? गोसाई थान, गोसाई थान, गोसाई थान नेपाल में है। गोसाई थान नेपाल से नदी निकली कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और कोई भी चीज कोसी मतलब खोस ली, कोई भी चीज खोसने के बाद में क्या काम करो थे? भाग जाओ भी, खोसे और खोस नहीं भाग जावे। तो ये कोसी कहाँ आके गिरेगी? कोसी बिहार के भागलपुर में आके गिरेगी। कहाँ गिरेगी? गंगा में कहाँ मिलेगी? भागलपुर। कहाँ में गिरेगी? भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। कोस गए भाग जाओ, तो कोसी भागलपुर में। और गंडक, गंडक खाजी, खाजी मतलब हाजी। और घाघरा कहाँ? छपरा। घाघरा छपरे में आके गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखो, लास्ट। गंडका कोशो माने ला दो तो साइलेंट है, माने तो महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलेगी? महानंदा यहां से निकलेगी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का है वेस्ट बंगाल। उस दार्जिलिंग से निकलेगी कौन सी? महानंदा। और वो कौन सी नदी है गुरुजी? इस नदी का नाम है महानंदा। कहां से निकली? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग लेके और गंगा में आके कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी? मालदा। कहाँ गिरेगी? मालदा में आके गिरेगी, मालदा। मालदा के पास किसे मिल जाएगी? गंगा में। बताओ मजा आया कि नहीं है? बराबर है? हैं? क्या कह रहे हो? लेकिन ऐसे आप ये मत सोचो कि हमने क्या बना दिया तो बढ़िया है, जबरदस्त, अच्छा है। लेकिन तुम बनाओगे तब पता चलेगा, क्योंकि बहुत गलतियां आप लोग करेंगे। इसको याद करने के पीछे जो आपकी मेहनत है, बहुत मेहनत लगने वाली है, लेकिन आपको समझा दिया, आपके लिए इजी हो गया। सर गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना। क्या यमुना की सहायक नदी भी है क्या? तो यमुना, क्योंकि आप राजस्थान से हो, तो एक तो राजस्थान से होकर बहुत बड़ी नदी जाती है। तो मैं यमुना की सहायक नदी बता देता हूं। इधर देखिए, यमुना की सहायक नदी है, वो इधर से कहां से निकलेगी? देखिए विंध्याचल की कौन सी पहाड़ी? चंबल में पढ़ा रहा हूं। विंध्याचल की जाना पाओ, विंध्याचल की जाना पाओ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी? चंबल। और ये चंबल नदी कहाँ जाके गिर जाएगी? है? कहां से जाके गिर जाएगी? इतना तो पता ही है आपको। ये कौन सी नदी है? चंबल। चंबल यमुना की सहायक नदी है। इटावा में जाकर, मुरादगंज में जाके कहाँ मिल जाएगी? यमुना में। कहाँ? इटावा। उत्तर प्रदेश में पड़ता है इटावा। कहाँ? इटावा, मुरादगंज में जाके वहां गिर जाएगी। गुरुजी इसके अलावा और भी यमुना की सहायक नदी है ना, बेतवा और केन। चंबल, छोटी छोटी नदियां और है, मैं बता देता हूं। चंबल, बेतवा, केन। मैं लिख देता हूं, चंबल, बेतवा। चंबल के बाद बेतवा और कैन, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, कैन। गुरुजी वो तो बहुत मतलब खतरनाक काम हो गया, समझ गए क्या? अब देखो मैं दोबारा, तो अभी गंगा नदी पूरा नहीं हुआ है, अभी गंगा नदी पूरा नहीं हुआ है। अभी गंगा नदी, वापस आओ। देखिए हम हिमालयी नदी हिमालयी नदियां पढ़ रहे थे, इसमें 3 नदी तंत्र है। पहला सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी, और गंगा नदी के बाद गंगा नदी का तंत्र मैं लिख रहा हूं। ये क्या है? गंगा नदी तंत्र। देखिए गंगा नदी है ना, इसकी लंबाई पता है कितनी है? 25-25 किलोमीटर। और गंगा नदी कहाँ से बहती है, इसका प्रवाह थोड़ी थोड़ी बात लिख देता हूं मैं। यूके,
देखो, इधर देखो, ये जो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दो में बह रही है, भारत और बांग्लादेश। भारत के 4 राज्य है, यूके, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? आपसे पूछ ले, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताना, देखते हैं कि तुम्हारा कितना दिमाग है, कितना तुम यूज कर सकते हो। क्लास बताएगा। इन चारों स्टेटों में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में लंबाई है? यूपी, क्योंकि यूपी बड़ा है ना, लंबा लंबा। शाबाश। चलिए, 25-25 किलोमीटर। और गंगा नदी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय नदी है। क्लियर? अब देखो, गंगा नदी को याद कैसे करना है? एक तो मैंने ऐसे बताया, देखो वापस आओ। मुख्य रूप से दो धाराएं हैं। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलेगी उत्तराखंड से, इसमें छोटी नदी भीलनगंगा आके मिल जाएगी। टिहरी बांध बना दिया, 261 मीटर सबसे ऊंचा है। उत्तराखंड में भी ये बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलेगी, दोनों आके मिलेगी देवप्रयाग में। देवप्रयाग मारने के बाद नाम हो जाएगा गंगा। हरिद्वार तक ये पहाड़ी इलाकों में बहती है, हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बांध है। क्लियर? बाद में ये नदी यूके के बाद यूपी, बिहार, बंगाल और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। बहुत लंबी नदी है ये। गुरुजी ये इतनी लंबी है कि इसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिल जाएगी, बाईं ओर से हिमालय की तरफ आने वाली और नीचे से, तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों में हम बात करेंगे कि मेन तो यमुना नदी है इसकी सहायक नदी। अब देखो, फिर अब ज्यादा समझ में आएगा। मेन तो यमुना है, तो यमुना रो गो, यमुना रो या यमुना गो, सीधो सो, काड़ो गागरो, गंडका कोशियो, माने लाद्यो। लाद्यो साइलेंट कर दो। फिर अब मैं यहां भी लिखूंगा, चिंता मत करो, आपको याद हो जाएगा। यमुना मेन सहायक नदी है, रामगंगा। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलेगी, मैं याद करवा रहा हूँ। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलेगी। देखो, यमुनोत्री हिमनद, फिर हथिनी कुंड हरियाणा में, उस पर एक बांध बनाया गया, बहुत बड़ा बांध है दिल्ली से पहले। और फिर क्या बताया था? दिल्ली यमुना के बीचों बीच है, आगरा, मथुरा। तीनों में एक एक प्रसंग मैंने आपको बता दिया था कि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें रहे। ठीक है? फिर प्रयागराज में जाके ये मिल जाती है। ठीक है? फिर आप देखो, रो, यमुना रो, रो मतलब रामगंगा। तो रामगंगा उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और जिम कार्बेट से, नेशनल पार्क से बीचों बीच जाती है, गंगा मिल जाती है। रो से रामगंगा, गो से गोमती। गोमती पीला फूल, गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश के फूलर झील से निकलती है। यमुना रो गो, सिद्धो, सी से सोन, दो से दामोदर। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी एमपी से निकलती है, पटना में आके किससे मिल जाएगी? गंगा में। दामोदर है, छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, हुगली नदी में आकर मिल जाएगी। अब सारी ऊपर है। सिद्धो, सो काड़ो, सो से शारदा सरयू काली, शारदा सरयू काली। काड़ो कुण जावे, कोई नए मिले तो मतलब मिलाम हिमनद। आपको कुछ ट्रिक चेंज कर दी, ट्रिक तो चेंज हुई है, ट्रिक तो कभी चेंज कर दो, अपने हाथ में ही तो है। नहीं मिल से तो आदमी केव जी काड़ो, तो काली कटो निकले, सरयू शारदा, मिलाम हिमनद, मिलाम। इसके किनारे अयोध्या, इसको रोक दो। फिर गागरो, तो गाघरा, मापचा चुंग, मापचा चुंग से गाघरा, गाघरा आके काली और गाघरा मिल जाती है। फिर ये छपरा में आके कहाँ गिरती है? हैं? गंगा में। फिर है गंडका कोस्यो, तो काड़ो गागरो गंडका कोस्यो, तो गंडक, गंडक नारायणी या सालिग्रामी। ये पूर्वी, सॉरी, वृहत हिमालय, नेपाल का जो वृहत हिमालय नेपाल से निकलती है, और गंडक के एक खाजे है, खाजी हाजीपुर जाके। फिर है कोस्यो मतलब कोसी, कोसी गोसाई थान नेपाल, बिहार का शोक कहते हैं। गंडक के, गंडक तो के खाजी हाजीपुर, कोस के बागजी भागलपुर, कोस के बागजी भागलपुर बिहार में, ये सारी जगह। फिर मान्य, मान्य से आगे दा लगा दो, महान्य दा, महानंदा दार्जिलिंग, और मालदा में आके कहाँ मिल जाएगी? गंगा में। कितना सिंपल है। इधर आप देखें कि यमुना की भी सहायक नदी चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन। क्लियर है? अब तुम यहां मुझे बताओ कि तुम यहां
लिख सकते हो क्या? मैं उद्गम उद्गम लिखूंगा। बताओ यमुना का उद्गम कहाँ है? यमुना का उद्गम, यमुनोत्री कहाँ है गुरुजी? यूके। कहाँ है? यूके। रामगंगा बताओ, रामगंगा नैनीताल, नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड। गोमती, पीला फूल, फूलर झील, यूपी। सोन, अमरकंटक, अमरकंटक एमपी, विंध्याचल। फिर दामोदर, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। फिर सरयू काली, काड़ो कद उजरे, हाँ मीलाम हिमनद, मीलाम हिमनद, कुमायूं हिमालय। फिर आ जाओ घाघरा, घाघरा बता दो हैं? अरे छपरा थोड़ी है, उद्गम बताना है। मापचा चुंग, मापचा चुंग, हिमानी चुंग। क्या है? मापचा चुंग। गंडक, गंडक वृहत हिमालय, वृहत हिमालय कहाँ है गुरुजी? नेपाल वाला। कोसी, गोसाई थान नेपाल, कोसी गोसाई थान नेपाल। महानंदा दार्जिलिंग, कहाँ है दार्जिलिंग? वेस्ट बंगाल। बताओ, कोई दिक्कत? हो गया? एक बार जाके आराम से बना लेना। पेज में जब बनाओ तो पेज को आप, पेज ऐसे होता है, खड़ा होता है ना, पेज को बोर्ड की तरह कर लेना है, लेटा लेना है। किसको? पेज को ऐसे ऐसे करके या रजिस्टर बनाओ तो एकदम बढ़िया से आप प्रैक्टिस करना। मैं कह रहा हूँ यदि आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मेरा रिजल्ट कब आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो फिर तो जीवन ही बेकार है, फिर तो मजे लो जिंदगी के। खुद के साथ ही ले रहे हो तो फिर जिंदगी के साथ भी ले लो, औरों के साथ हैं। क्योंकि मैं अपने प्रति तो ईमानदार रहना ही पड़ेगा यार, रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कल आपसे लिखवाऊंगा। देखिए तीनों ही चीजें टफ है। मतलब टफ क्या है? मतलब ये याद नहीं होती। नदियां है ना, नदियां क्योंकि सामान्यतः बच्चा क्या करता है, किताब पढ़ता है, गाइड पढ़ता है, तो उसमें क्या दे रखा होता है? एक तरफ नदी, नदी को नाम, उद्गम, सिद्ध उद्गम, किनारे शहर या तथ्य है, और आगे बस कोई लंबाई वगैरह दे दे से। तो तुम्हारे इमेज बनती नहीं है, तो इमेज बनाने के लिए इमेज बनानी पड़ेगी। इमेज बनाने के लिए इमेज, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लोगों को ध्यान नहीं होता, ठीक है। तो हिमालय नदियों का थोड़ा सा डाटा ज्यादा है, दक्षिणी भारत में तो इतना नहीं है। तो कल हमारा यही काम रहेगा, आते ही क्या काम रहेगा? तुमसे सबसे लिखवाएंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे लिखवाएंगे, यहीं लिखवाएंगे, इसलिए घर पे प्रैक्टिस करके जरूर आना। उससे बाल पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको आपको याद करवाना है। इसलिए हर व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से लिखवाऊंगा मैं कल, इसलिए पक्का याद करके आना तीनों ही, सिंधु, तंत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा। विशेष करके गंगा, हालांकि गंगा अभी कंप्लीट नहीं हुई है और बहुत सारी बातें और है, वो भी हम देखेंगे। क्लियर? ठीक है फिर।